दोस्तों स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रिया एवं उत्सर्जन। ये क्लास 10 का चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है उत्सर्जी पदार्थों का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक होता है। शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं विषाक्त पदार्थ होते हैं। विषाक्त मतलब बेकार पदार्थ होते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक भी होते हैं और ये अनावश्यक होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कहता है समान उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है, हमेशा साथ साथ है। कहता है उत्सर्जन और जल संतुलन हमेशा क्या होता है, साथ साथ होता है। कहता है प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप हमेशा क्या होता है, यूरिया का भी निर्माण होता है, अमोनिया का भी निर्माण होता है और यूरिक अम्ल का भी निर्माण होता है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा सभी। तो कहता है स्थलीय जीवों में सामान्य नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है। कहता है स्थलीय जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन शरीर से किस रूप में होता है, तो यूरिया के रूप में होता है। आंसर हो जाएगा बी। कहता है किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किस जीव में निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, तो रेप्टेलिया और एविज वर्ग में। आपका आंसर हो जाएगा सी, का खा दोनों। कहता है जीवों के शरीर में उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहलाता है। ठीक है, बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो आंसर याद रखिए उत्सर्जन। शरीर से जितना भी उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यानी बेकार पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन। कहता है वृक्क के भीतरी नतोदर सतह को क्या कहते हैं। वृक्क के भीतरी सतह को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। कहता है वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाता है। नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलर अवस्थित रहता है। ग्लोमेरुलर कहाँ रहता है, भूमध्य संपुट में अवस्थित रहते हैं। कहता है कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। कौन मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है, तो समान संग्राहक नलिका जो होता है मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। कहता है मूत्र का पीला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है, तो ये यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण होता है मूत्र का पीला रंग। कहता है डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। डायलिसिस जो है कृत्रिम वृक्क की तरह काम करता है। कहता है अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनते हैं। अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन जो है उत्सर्जी पदार्थ किसका, चीड़ का। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनी जो है ये हाइलम से क्या होता है, वृक्क से बाहर निकलता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा ऐसा भाग है जो शरीर से बाहर खुलता है, तो यह है मूत्र मार्ग। कहता है वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक और अरेखित पेशी का बना होता है, वह क्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है, तो वो कैप्सूल कहलाता है। वृक्क जो होता है बाहर के संयोजी ऊतक और अरेखित पेशी से बना होता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। प्रत्येक मानव वृक्क में लगभग नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक मानव में वृक्क की संख्या लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन की रचना एक गोल प्याले जैसी रचना से होती है, जिसे क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। कहता है इनमें कौन साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। मानव मूत्र में जो होता है सोडियम नाइट्रेट मौजूद नहीं होते हैं। कहता है मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत 2% होती है। मशीन के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है। रक्त के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। पौधे में गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है। पौधे में गैस का जो निष्कासन होता है वो वातरंध्र के द्वारा होता है। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग किया जाता है। कहता है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं। रेजिन और गोंद कहाँ संचित रहते हैं, पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा दूधिया तरल उत्सर्जी पदार्थ को क्या कहा जाता है। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा दूधिया तरल पदार्थ को लैटेक्स के नाम से जानते हैं। लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। लैटेक्स जो होते हैं
ठीक है, सभी में पाया जाता है, पीला कनेर में भी, बरगद में भी और पीपल में भी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी।